फाइन। तो आज हम देखते हैं जी, व्हाट इज STLC, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर STLC, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, राइट? कैसे हम उसको बनाते हैं, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ। नो, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल सिंपल इसके फेजेस हैं जी। रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट हमको हमें इनिशियली मिलेगा लाइक एज एन इनपुट, जो भी STLC में प्रिपेयर हुआ होगा। फिर उस पे हमने टेस्ट प्लानिंग करनी, टेस्ट केसेस बनाने के लिए एक प्लानिंग होती है कि क्या क्या टेस्ट केसेस बनाने हैं, किसने बनाने हैं, किसने उनको साइन ऑफ करना है, किसने और कौन कौन से टेस्ट केसेस बनेंगे। ये सब वो टीम बैठ के विद मैनेजर और टीम लीड जो है ना डिस्कशन होगी। टेस्ट प्लानिंग तो वो हम देखते हैं कैसे होगी ना, एक एक फेज को। टेस्ट केस डेवलपमेंट, फिर वो पर्टिकुलरली यहाँ पे तो डिसाइड कर लें, प्लान कर ले कौन से टेस्ट केसेस कौन से बनाने हैं, उनको एक्चुअली डेवलप कैसे करना है, फिर वो यहाँ पे इस फेज में डिसाइड किया जाएगा, डेवलप किए जाएंगे। और फिर देन एनवायरनमेंट सेटअप, कि जहाँ पे उसको एक्चुअली एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको उन टेस्ट केसेस को चेक किया जाएगा, टेस्ट केसेस की एग्जीक्यूशन की जाएगी। और फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर। ये हम फेजेस, एक एक फेज को इस पर्टिकुलरली टेबल के थ्रू ये सारे फेजेस हम STLC के अंडरस्टैंड करते हैं। जी, सबके लिए इजी टू रीडेबल है, आई होप। यस। ओके। STLC फर्स्ट फेज क्या है जी? टेस्ट प्लानिंग, लाइक व्हाट टू टेस्ट, टेस्ट करना क्या, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सा, इधर इट्स प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट और एप्लीकेशन वेबसाइट वट एवर, राइट? और सॉफ्टवेयर, व्हाट टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, और फिर टेस्ट करना कैसे, एंड व्हेन टू टेस्ट। ये तीन क्वेश्चंस को हम आंसर कर रहे होते हैं इस पर्टिकुलर फेज में, टेस्ट प्लानिंग का जो फेज है इसमें। अब इस फेज में हमारे पास इनपुट क्या होगी? इनपुट हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान होगा कि एक्चुअली व्हाट इज द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है क्या, प्लान क्या, कब खत्म होना है, कब उसको डिलीवर करना है, ब्ला ब्ला, राइट? क्लाइंट कौन सा है, यूजर कौन सा, ब्ला ब्ला। और साथ में सेकंड थिंग इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है। तो फर्स्ट फेज जो कि टेस्ट प्लानिंग का है, उसमें हमारे पास इनपुट्स क्या होंगे? प्रोजेक्ट प्लान और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इस फेज में करते क्या है टेस्ट प्लानिंग में, लाइक वर्ड टू टेस्ट, कि क्या एप्लीकेशन है, कौन सा एप्ली सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, वट एवर इट, क्या है, व्हाट टू टेस्ट, एंड हाउ हाउ टू टेस्ट, एंड व्हेन टू टेस्ट। ये इस फेज में जो प्लानिंग करनी, इन तीन क्वेश्चन को आंसर करते हुए प्लान करना। और इनपुट हमारे पास प्रोजेक्ट प्लान होगा कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट, और और प्रोजेक्ट में एक्चुअली क्या क्या की फीचर्स हैं और ब्ला ब्ला, राइट? और कब प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हुआ, कब बैंड होना, वो सारा प्लान मिल जाएगा, एक्टिविटीज की फीचर्स ब्ला। और साथ में एज ए इनपुट हमें क्या मिल रहा है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट जो होगा वो एज एन इनपुट मिल गया इस टेस्ट प्लानिंग के फेज में। अब इस फेज में एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म होंगी? टेस्ट टेस्ट केसेस प्लान करने के लिए ये हम ये एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करने के, लाइक हमारे पास रिसोर्सेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक से, इट कैन बी लाइक मोबाइल एप्लीकेशन, तो मोबाइल फोन रिक्वायर्ड होंगे। इट कैन बी, अगर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन और एंड्रॉयड और iOS, लाइक उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना ये आइडेंटिफाई करना होगा रिसोर्सेज हमें कौन से रिक्वायर्ड हैं। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ लाइक डिवाइसेस, इट कैन बी इन टर्म लाइक हमारे पास टीम क्या है, ठीक है, कि कौन कौन से लोग, कितने प्रोजेक्ट एक्चुअली, कितना वर्दी है, कितने की फीचर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज मैनेज करने, हमें टीम उसके अकॉर्डिंग जो है ना मेंबर्स चाहिए होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि रिसोर्सेज हमें कौन कौन से, इन टर्म्स ऑफ टीम, इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, इन टर्म ऑफ डिवाइसेस, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना होगा। एक तो ये एक्टिविटी आ गई टेस्ट प्लानिंग के फेज में। सेकंड एक्टिविटी क्या? टीम फॉर्मेशन। रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया हमें, वी नो अबाउट लाइक डिवाइसेस के, कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होनी है, राइट?
या हमने फॉर एग्जांपल इंटरनेट रिसोर्सेज अगर रिक्वायर्ड होंगे, या हमने मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, वटेवर जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग, और एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर कितना वर्ती है, कितना इधर इससे स्मॉल और लार्ज और मीडियम लेवल एप्ली, उसके अकॉर्डिंग टीम फॉर्मेशन होगी रिसोर्सेज को देखते हुए कि कितने हमें पर्सन चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे तो नहीं सारे की सारी टीम एक ही प्रोजेक्ट पे लगा देनी, तो एट अ टाइम मल्टीपल प्रोजेक्ट भी हो सकती हैं, राइट। तो टीम फॉर्मेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज जो हमने आइडेंटिफाई की कि ये रिसोर्स हमें रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग टीम फॉर्मेशन हो जाएगी कि ये 4 और 5 लोगों की टीम होगी जिन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट को टेस्ट करना है। फिर टेस्ट एस्टिमेशन। टेस्ट एस्टिमेशन प्लान देना कभी कि कितना ड्यूरेशन और कितना टाइम एक्चुअली रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और हमने कहा ना व्हेन टू टेस्ट, हाउ टू टेस्ट, ठीक है, व्हेन टू टेस्ट। तो टेस्ट एस्टिमेशन देने के लिए अप्रोक्सीमेटली एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। और प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट प्लान, अब टेस्ट प्लान की प्रिपरेशन भी इसी फेज की एक एक्टिविटी होगी कि हमने कौन कौन से टेस्ट करने हैं। हमने कहा व्हाट टू टेस्ट एंड हाउ टू टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हमने करने हैं। लाइक हमने डिफरेंट टेस्टिंग की टेक्निक्स पढ़ी, मल्टीपल लॉट ऑफ टेस्टिंग टेक्निक्स। अगर तो बिल्ड वर्जन अभी स्टेबल नहीं है तो हम स्मोक टेस्टिंग काइंड ऑफ करेंगे, सैनिटी अप्लाई नहीं होगी, राइट। या हमारे लिए एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू है, ठीक है, तो उस केस में हम कौन सी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, राइट। और अगर कंपोनेंट काइंड ऑफ आ रही है, ठीक है, कंपोनेंट के ऊपर, तो फिर हम कौन सी टेस्टिंग टेक्निक बोले। तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव है हमारे पास, एक्सप्लोरेटरी, रिग्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, रीटेस्टिंग है। तो मल्टीपल टेस्टिंग टेक्निक्स आर देयर दैट वी हैव स्टडीड सो फॉर। तो उनको हमने उसकी उनकी प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए हमने प्लान प्रिपेयर करना है कि जी हमने ये टेस्टिंग टेक्निक्स अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एप्लीकेशन, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज और की फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, हम क्या करेंगे, ये टेस्ट प्लान प्रिपेयर करेंगे। लाइक जीयूआई टेस्टिंग भी हमें करनी होगी तो वो भी हम कहेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग हमें परफॉर्म करनी होगी, ठीक है। तो वो नॉन फंक्शनल यूजेबिलिटी, तो वो सारे के सारे यहाँ प्रिपरेशन प्रिपरेशन की जाएगी कि टेस्ट प्लान क्या है, कौन कौन से टेस्ट हमने कंडक्ट करने हैं। फिर उस टेस्ट प्लान के अंदर सारे के सारे लिख दिए जाएंगे ना कि ये हमने टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है, वो प्रिपरेशन कर ली। फिर उस टेस्ट प्लान के अंदर वो सारी टेस्टिंग टेक्निक लिख दी गई कि ये टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। फिर उनको रिव्यू करना, रिव्यू ऑन टेस्ट प्लान। अब वो जो टेस्ट प्लान किए हैं उसको रिव्यू करना विद द ईच टीम मेंबर, इवन विद द टीम लीडर, इवन विद मैनेजर एज वेल। वो रिव्यूज, यू नो अबाउट रिव्यूज के, रिव्यूज कैसे कंडक्ट करते हैं। इट कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ a proper scheduled meeting or informal meeting, right? Formal or informal. So reviews on test plan, देन टेस्ट प्लान जब रिव्यू हो गया, ओके फाइन कि जी अब ये टेस्ट प्लान, ओके ये टेस्टिंग टेक्निक्स हमने अप्लाई करनी है और इतना इतना टाइम रिक्वायर्ड होगा, राइट। उसके बाद फाइनली उसको साइन ऑफ करना है, से मैनेजर कहता है ओके फाइन कि ये आप, यू गायद कैन गो, योर टीम को कहता है कि जी आप ये इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो यह इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे हम टेस्ट प्लानिंग के फेज में। और इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कितनी होगी, टेस्ट लीड, टेस्ट टीम जो है, टीम लीड की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 70%, ठीक है। टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने ये चीज़ें ज़्यादातर प्रिपेयर करनी है, और 30% ऑफ द वर्क इसका मैनेजर का। एक्चुअली टेस्ट टीम लीड ने बताना कि ये टेस्ट प्लान है, ये टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, और आगे जो उसकी टीम होगी उसने उसको अप्लाई करना। और रिव्यूज होंगे उनके साथ, टीम टीम के साथ भी हो सकता है, मैनेजर के साथ भी रिव्यू हो सकता है कि ये हम अप्लाई करना चाह रहे हैं। सजेशंस ले लेते हैं कि फाइन ये प्लस माइनस कौन सी टेक्निक फर्दर अप्लाई होनी चाहिए, या कौन की किस लेवल पर होनी चाहिए, या किसको हमें एग्जाम्प्ट करना चाहिए, ब्ला ब्ला। तो वो एंड पे साइन अप हो गया। तो इस यहाँ ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस फेज में, टेस्ट प्लानिंग के फेज में, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्ट टीम लीड की और टेस्ट टीम मैनेजर जो है उसकी होगी, ठीक है। टीम लीड की 70% रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टेस्ट मैनेजर की 30%। और इसकी आउटकम क्या होगी इस फेज की टेस्ट में, हम एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं ना,
और क्या प्लान किया, टेस्ट प्लान प्रिपेयर किया और वो साइन ऑफ होगा, तो आउटपुट यही होगा ना, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट, कि जिसके अंदर ये होगा कि जी कौन कौन सी टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, ठीक है, वो सारी की सारी उसके अंदर लिस्टेड होंगी। GUI टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, और इसके अलावा लाइक रिग्रेशन, रीटेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, और सो फॉर, जो भी उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है, जो यहाँ पे फाइनल होगी, डिस्कशन होगी प्रिपरेशन के टाइम पे, रिव्यू, और आप फाइनली साइन अप होने के बाद जो डॉक्यूमेंट एक्चुअली जो बना उसको वो एज एन आउटपुट होगा इस पर्टिकुलर फेज का, टेस्ट प्लानिंग की फेज का। आउटपुट आउटकम क्या है जी, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट जिसके अंदर वो सारी टेस्ट टेक्निक लिस्टेड होंगी। अब सेकंड फेज है जी टेस्ट डिजाइनिंग। यहाँ पे तो लिस्ट कर देना ये टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है, अब टेस्ट डिजाइन भी करना है, टेस्ट केसेस डिजाइन करने हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी टेस्ट डाटा टेस्ट डिजाइन, टेस्ट केसेस डिजाइन टेक्निक्स हमने पढ़ी थी, राइट। तो अब यहाँ पे इनपुट क्या होगी, ये पर्टिकुलर जो टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे एज एन इनपुट होना चाहिए ना, विद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये चीज़ें इंतजार होंगी, प्रोजेक्ट प्लान भी है फंक्शन रिक्वायरमेंट में, और ये टेस्ट प्लान जो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, इवन दो इंक्लूडिंग डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एज वेल। अब चूंकि वो GUI टेस्टिंग भी हो सकती है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टेस्टिंग भी हो सकती है, यहाँ पे लाइक रिग्रेशन और रीटेस्टिंग भी हो सकती है, यूनिट टेस्टिंग ब्ला ब्ला, तो वो सारे इवन दो यहाँ पे इंस्पेक्शन और वॉक थ्रू हो सकती है टेस्टिंग, राइट, स्टैटिक डायनामिक टेस्टिंग कोई भी हो सकती है। तो वो टेस्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड हेयर टू टेस्ट डिजाइन, राइट, इन दिस फेज टेस्ट डिजाइनिंग। यहाँ पे तो सिर्फ हम प्रोजेक्ट प्लान और फंक्शन रिक्वायरमेंट एज एन इनपुट रिक्वायर्ड था इस फेज में, लेकिन इस फेज में प्रोजेक्ट प्लान रिक्वायरमेंट एनालिसिस के साथ साथ ये पर्टिकुलर आउटकम जो थी टेस्ट प्लान डिजाइन डॉक्यूमेंट और यूज केसेस हमारे पास एज एन इनपुट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इस फेज में टेस्ट डिजाइनिंग के फेज में हमने एक्टिविटीज कौन कौन सी परफॉर्म करनी है, यहाँ पे हमने टेस्ट प्लानिंग के लिए की थी ना, टेस्ट प्लान प्रिपेयर करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास है जी एक्चुअली टेस्ट डिजाइन से रिलेटेड प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सिनेरियोज, वो एक्चुअली सिनेरियोज बनेंगे इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, कि ये टेस्ट केसेस हमने अप्लाई करने हैं, ठीक है। प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्बली वो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक सिनेरियो एक्सप्लेन किया था, तो एक डिस्क्रिप्टिव वे में सिनेरियो एक्सप्लेन किया होगा, उसकी प्रिपरेशन की जाएगी कि ये सिनेरियोज हैं कि जिनके अगेंस्ट हमने टेस्ट केसेस बनाने हैं। अब सिनेरियोज को देखते हुए हम डिसीजन टेबल बेस्ड स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, ठीक है, स्टेट टेस्टिंग, एरर कैसिंग, तो वो हम सिनेरियोज को देख के ही कर रहे होते हैं, कुछ एक्शंस कुछ कंडीशंस और एक्शंस गिवन होते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एक्टिविटी किया जी प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सिनेरियोज, और सेकंड फिर उन सिनेरियोज की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, टेस्ट केसेस बनाएंगे, इधर यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव टेस्टिंग, इधर यूजिंग पॉजिटिव नेगेटिव के बाद कौन सी थी, वी हैव जस्ट कॉल्ड इट लाइक पॉजिटिव नेगेटिव टेस्टिंग, या फिर डिसीजन टेबल बेस्ड और ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग टेक्निक। सो तो वो टेस्ट केसेस उन सिनेरियोज के अगेंस्ट प्रिपेयर किए जाएंगे, फिर रिव्यू किया जाएगा उन टेस्ट केसेस को, इवन दो GUI टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, राइट, उनके लिए भी प्रिपेयर टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए जाएंगे कि GUI टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए ये चेकलिस्ट है और इसके अकॉर्डिंग करनी है, राइट, ठीक है। और उस वो जो टेस्ट केसेस बन गए जब प्रिपेयर हो गए, देन उनको भी रिव्यू करना, और रिव्यू कौन करेगा, अगेन अगेन टीम कर सकती है, टीम लीड कर सकता है और मैनेजर कर सकता है, ठीक है। टेस्ट इंजीनियर जो होंगे टीम, एक्चुअली जो टीम लीडर के अंडर होंगे, जो टीम होगी टेस्टिंग वाले लोग, जिनको टेस्ट इंजीनियर्स कह सकते हैं, SQA पर्सन कह सकते हैं, राइट, उनके साथ रिव्यू और मैनेजर के साथ रिव्यूज होंगे कि ये टेस्ट केसेस हैं, तो उनको फाइनल किया जाएगा, राइट, रिव्यू ऑन टेस्ट, रिव्यूज लिए जाएंगे एक दूसरे को, प्लस माइनस उसको कर देंगे। देन ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स और टेस्ट केस साइन ऑफ, मल्टीपल टेक्स्ट केसेस के अगेंस्ट हमारे पास एक काइंड ऑफ मैट्रिक्स होगा कि जिसको जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कौन सा टेस्ट केस कब किस तरह से अप्लाई होना है, प्रोबेबली इट वुड बी लाइक दैट। एनीवेज इसको हम अगेन नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में कंफर्म भी कर लेंगे।
ओके, ये भी एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाता है हमारे पास, ठीक है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और टेस्ट केसेस साइन ऑफ की जो जो टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए, प्लान किए, वो सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट वो साइन ऑफ हो जाएगा कि ये टेस्ट केसेस है आफ्टर रिव्यूज। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी टेस्ट डिजाइन के फेज में, और इनपुट्स ये होंगी, ये एक्टिविटीज होंगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे किसकी होंगी, टेस्ट केसेस डिजाइन करते हुए ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है टेस्ट इंजीनियर्स की है। एक्चुअली वो एसके पर्सनस की है। 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इनकी है, 30% जो टीम लीडर की है। बस मैनेजर का ऐसा कोई इसमें प्ले नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। मैनेजर का तब होगा वो टेस्ट प्लान प्रिपेयर करते हुए मैनेजर का रोल है, वो भी 30%, राइट। ओके, और इसकी आउटकम क्या होगी इस पर्टिकुलर फेज की, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट, ये जो जो साइन ऑफ हुआ एंड पे, और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एज एन आउटपुट आ जाएगा, ठीक है डॉक। नेक्स्ट थर्ड फेज इज लाइक टेस्ट एग्जीक्यूशन। एक्चुअली जहाँ पे वो पर्टिकुलरली उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगी, अब सी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट प्लान, डेफिनेटली ये जो टेस्ट प्लान और टेस्ट प्रोजेक्ट प्लान तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेस्ट एग्जीक्यूशन करने तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स तो मस्ट हैं, वो तो चाहिए, उनको देखते हुए हमने करना है ना। और टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट जो हमने बनाया था, वेयर इट इज़, यस इट वाज फ्रॉम हियर, फर्स्ट फेज था। तो ये भी हमें चाहिए होगा कि कौन कौन सी टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है। फिर टेस्ट केसेस हमें यहाँ से मिल गए थे सेकंड फेज से, टेस्ट केस डॉक्यूमेंट वो आ गया। बिल्ड फ्रॉम डेवलपमेंट टीम, अब एक्चुअली वो बिल्ड हमें चाहिए होगा ना, वो एक बिल्ड वर्जन जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, और वो हमारे पास सामने इंटरफेस होगा और ब्ला ब्ला, और फिर उसको हम टेस्टिंग करेंगे। इवन दो बिल्ड वर्जन के ऊपर भी स्मोक टेस्टिंग अप्लाई होगी, राइट, या सैनिटी टेस्टिंग अप्लाई होगी, ब्ला ब्ला, राइट। तो बिल्ड वर्जन एज एन इनपुट इस फेज को रिक्वायर्ड होगा। फंक्शन रिक्वायरमेंट इस और फर्स्ट दोनों फेजेस की आउटपुट जो थी, आउटकम, टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस प्लान, और बिल्ड वर्जन, ये एज एन इनपुट इस फेज को रिक्वायर्ड होगा। और एक्टिविटीज क्या क्या होंगी, एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस। अब वो जो टेस्ट केसेस थे, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, और जो भी हमारे पास वो टेस्ट केसेस बन रहे थे डिसीजन टेबल बेस्ड और blah blah, वो सारे के सारे वन बाय वन उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। उनको उस इंटरफेस, जीयूआई टेस्टिंग भी हो सकती है, तो इंटरफेस को टेस्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फंक्शनल टेस्टिंग करनी है इंटरफेस के थ्रू, तो हम कर सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट करें, फिर एडिट करें, डिलीट करें, ये करंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो परफेक्टली वर्क कर रहा है तो हम कहेंगे जी यस देयर इज नो बग। अगर परफेक्ट वर्किंग नहीं कर रहा तो हम बग रिपोर्ट करेंगे। सिमिलरली बैंकिंग ऐप की एग्जांपल ली थी, बैंकिंग में भी ऐसे ही, कि हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, फंड ट्रांसफ़र करने के बाद फॉर एग्जांपल बैलेंस में डिडक्शन होनी चाहिए, और टोटल अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट में, और इसी तरह मिनी स्टेटमेंट में भी ऐड हो जाए। इसी तरह हमने जीमेल की एग्जांपल ली, कंपोज की ईमेल, तो उसके अगेंस्ट लाइक वो ईमेल का अगर सेंड नहीं की तो ड्राफ्ट में, और सेंड कर दी तो सेंड आइटम में, और ब्ला ब्ला, राइट। वो डिफरेंट एग्जांपल थी। तो क्या वो किस तरह से होना चाहिए, तो वैसे ही चीज़ें वर्क कर रही हैं, यानी तो एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस जो जो हमने फाइनल कर दिया कि ये टेस्ट केसेस अप्लाई होंगे, कि ये टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई होंगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। तो उनको वन बाय वन टेस्ट केसेस को देखते हुए एग्जीक्यूट करते जाना। डिसीजन टेबल बेस्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव है, जो भी वन बाय वन एग्जीक्यूट होते जाएगी। और प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट रिपोर्ट और टेस्ट लॉग, तो जैसे जैसे एक टेस्ट केस लिया उसको एग्जीक्यूट किया, साथ ही उसके एक टेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लेनी है, जिसमें बता ये मेंशन करते जाना है। एक रिपोर्ट होगी जिसके अंदर एक्चुअली हमने डिफेक्ट्स या बग्स को रिपोर्ट करते जाना है। मतलब एक टेस्ट रिपोर्ट या टेस्ट लॉग, एक प्रिपेयर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर हम एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसमें लिस्ट करते जाएंगे। और यहाँ पे अगेन रोल किसका ज़्यादा आ रहा है, ज्यादा रोल टेस्ट इंजीनियर्स का ही आ रहा है ना, एसक्यू पर्सन का। उन्होंने टेस्ट केसेस को देखते हुए टेस्टिंग करनी है। तो 90% ऑफ द 10% ऑफ द टाइम टीम लीडर का होगा, जो कि ये कर सकता है कि लाइक ये जो टेस्ट रिपोर्ट बनानी है, किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनानी है, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनानी है, तो वो सम हो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो टीम लीड मैनेज कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे किया है कि 10% ऑफ द वर्क टीम लीड के ऊपर है, ब्रेस्ट 90 मोर ऑफ द वर्क, 90% ऑफ द वर्क जो है इसके लिए टेस्ट इंजीनियर्स के ऊपर होगा, एसक्यूज के ऊपर। और इसकी आउटपुट क्या होगी, डेफिनेटली तो ये जो टेस्ट रिपोर्ट और टेस्ट लॉग जो हमने कहा, स्टेटस स्लैश टेस्ट रिपोर्ट, जिसके अंदर बग्स और डिफेक्ट्स होंगे वो एक लिस्टेड होंगे, ठीक है, 1.0 1.1 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वो एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फंक्शन रिक्वायरमेंट दिस और इसके अगेंस्ट
ये बग रिपोर्ट हुआ, राइट, और ब्ला ब्ला इस तरह से, तो वो एक टेस्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो नेक्स्ट फेज है जी डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। ठीक है। अब जो जो एक्चुअली ये जो टेस्ट रिपोर्ट बनी, जो इसके अंदर एक्चुअली क्या होंगे, बग्स होंगे, जो इस फेज की आउटकम थी टेस्ट एग्जीक्यूशन की, उसको अब क्या कर रहा है, वो रिपोर्ट कर रहा है एंड ट्रैकिंग कर रहा है अगले फेज में। क्या जी, अब इसकी इनपुट क्या होगी इस फेज की, टेस्ट केसेस, कि कौन से टेस्ट केसेस थे और किस टेस्ट केस के अगेंस्ट कौन सा टेस्ट रिपोर्टिंग हुई। ठीक है, ये टेस्ट केस था और रिपोर्ट किया कि जी ये बग था, ये डिफेक्ट था, वो आइडेंटिफाई किया, राइट, जो भी आइडेंटिफाई किया उस रिपोर्ट के अंदर आ जाएगा। किस टेस्ट केस के अगेंस्ट कौन से इस टेस्ट रिपोर्ट के अंदर सारे टेस्ट केसेस के अगेंस्ट डिफेक्ट्स जो है लिस्टेड होंगे। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट एज एन इनपुट यूज होंगे। टेस्ट रिपोर्ट के अंदर तो है, ठीक है जी, ये टेस्ट केस था, उसके अगेंस्ट ये डिफेक्ट रिपोर्ट हुआ, ये टेस्ट केस और उसके ये एंड सो ऑन। तो वो टेस्ट केसेस की का भी डॉक्यूमेंट एज एन इनपुट को पास करना है, अगर वेरीफाई करना है, कोई फाइंड ये टेस्ट केस था एक्चुअली, और उसके अंदर इसके अगेंस्ट क्या सारे टेस्ट केसेस के अगेंस्ट बग्स और डिफेक्ट रिपोर्ट हुए हैं या नहीं, क्या सारी टेस्टिंग की हुई है या नहीं, तो वो भी सामने चेक हो जाएगा। डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी, प्रिपरेशन ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली आइडेंटिफाई डिफेक्ट कर रहा था और टेस्ट रिपोर्ट बना रहा था। यहाँ पे एक्चुअली वो रिपोर्ट बनेगी, प्रिपरेशन ऑफ डिफेक्ट रिपोर्ट, रिपोर्टिंग डिफेक्ट्स टू द डेवलपर। मतलब एक ऐसी रिपोर्ट बनेगी, वो तो टेस्ट रिपोर्ट बन गई थी कि ये हमने टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई की और ये एक रिपोर्ट बना दी जिसके अंदर आइडेंटिफाई की जो डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए वो लिस्ट कर दिया। अब ये एक ऐसी रिपोर्ट बन रही है जो कि डेवलपर को सेंड होनी है, वो काइंड ऑफ डिफरेंट होगी, राइट। रिपोर्टिंग डिफेक्ट्स टू द डेवलपर, ये एक्टिविटी इस फेज के अंदर होगी। और अगेन यहाँ पे भी ज्यादा रोल किसका होगा, एसके इंजीनियर्स का ही होगा, क्योंकि उन्होंने टेस्टिंग की है, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं डिफेक्ट्स, वो ही अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं जो डेवलपर्स को सेंड करनी है। हाँ, रिपोर्ट का टेम्पलेट फॉर्मेट वो सम हो टीम लीड कर सकता है, तो अगेन 10 और 90% की रेशियो, और इन द एंड आउटकम क्या होगी, डिफेक्ट रिपोर्ट आ गई। ठीक है, जो कि डेवलपर्स को शेयर की जाएगी। और नेक्स्ट फेज है जी टेस्ट क्लोजर और साइन ऑफ फेज। इसमें इसमें इनपुट क्या होगी जी, टेस्ट रिपोर्ट्स जो यहाँ से हमें मिली, ये टेस्ट केसिंग, और ये डिफेक्ट रिपोर्ट, ये टेस्ट रिपोर्ट जहाँ पे इस टेस्ट एग्जीक्यूशन की हमने ये टेस्टिंग टेक्निक्स थी वो अप्लाई की, और ये रिपोर्ट हमारे पास आ गई विद स्टेटस आ गई कि ये हमने अप्लाई कर ली, उसमें किस में इशू है किस में इशू नहीं है, वो एक रिपोर्ट बन जाएगी विद स्टेटस कि ओके और नॉट ओके, राइट। तो वो एक रिपोर्ट बनेगी, और उस रिपोर्ट के अगेंस्ट फिर सॉरी डिफेक्ट्स भी जो है डेवलपर के, जो डिफेक्ट्स जो डेवलपर को रिपोर्ट करने हैं, डेवलपर को जो सेंड करने हैं, उसके लिए एक अलग से रिपोर्ट बने, उसके अंदर डिफेक्ट रिपोर्ट, ये टेस्ट रिपोर्ट जिसमें स्टेटस होगा टेस्टिंग टेक्निक का कि ये टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई हो और किन किन में इशू है किस में नहीं है वो मेंशन होगा। और डिफेक्ट रिपोर्ट में एक्चुअली डिफेक्ट कहाँ पे है, कौन सा डिफेक्ट है, क्या बग आ रहा है, वो उसकी डिटेल होगी, डिफेक्ट रिपोर्ट जो कि डेवलपर को सेंड करना है। अब फाइनली टेस्ट क्लोजर है, क्लोज कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टिंग को, और साइन ऑफ कर रहे हैं, राइट। इसमें इनपुट क्या होगी, ये टेस्ट रिपोर्ट और डिफेक्ट रिपोर्ट एज एन इनपुट हो जाएगी, और एक्टिविटीज क्या होगी, एनालाइजिंग टेस्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट्स को जो एनालाइज करने हैं वो किसने करना है, अब यहाँ पे अगेन जो मैनेजर है या टीम लीड जो है उसका रोल ज़्यादा होगा। उसने आकर फाइंड कि ये जो टेस्ट इंजीनियर ने जो टेस्ट रिपोर्ट डिफेक्ट रिपोर्ट बनाई है या टेस्ट रिपोर्ट बनाई कि वो ठीक है या नहीं, उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइजिंग बग रिपोर्टिंग, अब जो बग्स उन्होंने लिस्ट किए हैं, ये टेस्ट रिपोर्ट और बग रिपोर्ट या डिफेक्ट रिपोर्ट, इसको एनालाइज, दोनों रिपोर्ट्स को एनालाइज करना किसका काम है, मैनेजर का और टीम लीड का काम, कि उसने उन्होंने सही बनाई है रिपोर्ट या नहीं, ठीक है, सही लिस्ट की है या नहीं डिफेक्ट, और वाकई ही है या नहीं, ठीक है, करेक्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालाइज करेंगे। और देन इवेल्युएट एग्जिट क्राइटेरिया, उसको इवेल्युएट करेंगे, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, राइट। और ये इसमें रोल ज़्यादा रोल क्या है, टीम लीड का और टेस्ट मैनेजर का 70%, और टेस्ट इंजीनियर का 30% रोल होगा, कोई सम हो कहीं पे उनको कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगी तो टेस्ट इंजीनियर वुड बी देयर और उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये हमने टेस्ट रिपोर्ट बनाई, ये बग रिपोर्ट, और इन इंटरफेसेस के ऊपर या यहाँ या फीचर्स के अंदर इन फंक्शनैलिटीज पे आ रही थी, राइट। तो वो यहाँ पे लिस्ट बताने के लिए 30% ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मोर ऑफ द वर्क इनका होगा, राइट, इन्होंने एनालाइज करना उस डॉक्यूमेंट सारे को देखना।
देन इनसे डिस्कस करना, और लास्ट पे टेस्ट समरी रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है कि जी ये टेस्टिंग टेक्निक थी जो प्लान की थी, क्या वो सारी अप्लाई हो गई जो यहाँ पे प्रिपेयर प्लान की थी, और उनको यहाँ पे फाइनली साइन ऑफ कर देंगे कि यस वो सारी अप्लाई हो गई, उनके अगेंस्ट जो पॉसिबल टेस्ट केसेस बनने थे, टेस्ट रिपोर्ट बननी थी या टेस्ट डिफेक्ट रिपोर्ट, वो सारी बन गई हैं, उनको एनालाइज भी कर लिया दे, और वो सारी रिपोर्ट्स ओके हैं। ओके इन सेंस कि जी डेवलपर को सेंड की जाती हैं, और टेस्ट समरी रिपोर्ट जो है वो फाइनल बन जाती है कि जी दैट्स इट। ये है जी ओवरऑल STLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, राइट। तो एक इसके पांचों फेज हमने वन बाय वन डिस्कस कर लिए कि उसमें इनपुट्स क्या होंगे, उसके आउटकम क्या होगी, एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी किस फेज में, और उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, right? वो सारा याद किया। तो ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल है। ठीक है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ, रेस्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।